नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज अपनी अलंकार की जो है 77वीं क्लास है और बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेस बहुत अच्छी हो रही है। देखो, आपके पास भी मैटर वही है, किताबों में वही मैटर यहाँ पर है, लेकिन कुछ समझने का तरीका जो आपको बताया जाता है वो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है। अब हर तरह के 3 तरह के स्टूडेंट है। एक वो जिन्हें अच्छे से आते हैं, दूसरे वो जिन्हें थोड़ा सा कम आता है, तीसरे वो जिनके लिए अलंकार बिल्कुल नए हैं। तो हर तरीके को ध्यान में रखकर रखा जाता है। फिर भी एक चीज मैं नोट करता हूं, आप जानते हैं कि ये क्लास लाइव नहीं होती, प्रीमियर होती है, लाइव प्रीमियर होती है 9 बजे। तो आपके कमेंट्स पर मेरा गौर रहता है कि कौन कौन देख रहा है। कुछ नाम मैं देखता हूं रेगुलर क्लास लेते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपने माता पिता की खुशियों के लिए इस चीज को, इस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। और एक दो जो स्टूडेंट हैं, जैसे मैं नाम लेकर बोलूंगा, बिल्कुल लक्ष्मण और पूनम, इसी तरह से 2-3 स्टूडेंट और हैं, वो थोड़ा सा कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखो, मैटर वही है जो किताबों में, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। आप कमेंट्स पे बहुत कम ध्यान दो। ठीक है, कौन से कहाँ से करनी है, क्या करनी है। काव्य शास्त्र हो जाएगा, उसके बाद बढ़िया तरीके से व्याकरण और करवा दूंगा, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड लेवल की, है ना। साहित्य हो गया, काव्य शास्त्र हो जाएगा, फिर व्याकरण, फिर स्नातकोत्तर की ओर बढ़ेंगे, फिर शिक्षण विधियों की ओर बढ़ेंगे। सारी चीज़ें बढ़िया धीरे धीरे करवा दूंगा। अभी वैकेंसी नहीं आई है। नियमित रहकर ढंग से पढ़ते रहो। कोशिश करो कि रात को 9 बजे 1 घंटा अपने को क्लास लेनी। अगर क्लास आती है तो क्लास लोगे आप किसी भी कंडीशन पे। ठीक है। और इसके अलावा जैसे राम सिद्ध अपने बीकानेर से ही है, तो वो लगातार नेगेटिव कमेंट करें कि सर मैडम आप कहानियां मत सुनो। देखो, हर आईक्यू लेवल के बच्चे हैं, समझा करो बात को। इसको तो हर स्टूडेंट को जोड़े रखने के लिए, उनको सरलता से समझाने के लिए कुछ कहानियां बतानी पड़ती है। आप इस चीज़ को नहीं समझते अभी, तो इसलिए थोड़ा सा जो है कमेंट्स करते हुए ध्यान रखें कि इससे टीचर भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मेरी इस बात को विशेष समझें आप। ठीक है। तो थोड़ा सा सबका अलग अलग तरीका होता है। आपका अलग तरीका, मेरा अलग स्वभाव अलग है, आपका स्वभाव अलग है। तो इस चीज को समझे बात को, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट है। जीके वाली जो स्टार्ट हुई है, कोई समझे ना समझे, मुझे इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं जीके वाली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और आपके जीवन को, मतलब राज्यपाल टॉपिक होने के बाद देखना। आज की क्लास बहुत कम जनों ने देखी, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, ऐप पे नहीं सर यूट्यूब पे रख दो, लेकिन पढ़ना नहीं है। बात को समझ रहे हो आप, है ना। तो वही चीज है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आज है मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार कहां होता है? जहां पर अमूर्त भावों को मूर्तिकरण कर और जड़ पदार्थों का चेतनवत वर्णन किया जाता है। इसको इजी वे में समझते हैं। मैं आपको एक ही चीज बताता हूं कि जब मनुष्य की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को किसके माध्यम से बताया जाता है? प्रकृति के माध्यम से बताया जाता है। तब वहां पर क्या होती है? मानवीकरण अलंकार वहां पर होता है। कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण। जैसे आप देखो, मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया कि खेत में खड़ा हरा ठिंगना चना बांधे मुरेठा शीस पर, पास ही खड़ी अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, हाथ में सरसों हाथ में मेहंदी लगाए कह रही है सरसों सबसे, कि जो छुए मुझको दूं हृदय का दान उसको। इस तरह की केदारनाथ अग्रवाल की कविता आपने सुनी होगी, जिसमें वो खेत, जो चने का पौधा है, उसमें एक खेत में जो फसलें जो उगी हुई है, उनसे एक विवाह का वर्णन करता है कि जो चना मतलब बींद है वो ठिंगना है, खेत में खड़ा हरा ठिंगना चना बांधे मुरेठा शीस पर, और जो अलसी है वो देह की पतली है, हवा से इधर उधर हिल रही है। इसी तरह से जो सरसों है हाथ में मेहंदी लगाकर कह रही है जो छुए मुझे उसको दूं हृदय का दान। इस प्रकार की जो बातें हैं वो सारी प्रकृति के माध्यम से बताई जा रही है, जबकि यहाँ पे होनी किसकी चाहिए? वो मनुष्य करता है। जैसे सखी मेघ आए बन ठन संवर के, तो बनने ठनने संवरने का काम कौन करता है? वो तो स्त्रियां करती है, लेकिन बताया किसके माध्यम से जा रहा है? वो बताया जा रहा है किसके माध्यम से? वो जा रहा है प्रकृति के माध्यम से। तब वहां पर क्या होती है कि मानवीकरण अलंकार होता है। माती थाप हवा की पड़ती, पेड़ों की बज रही ढुलकिया, है ना। तो पेड़ों की बज रही ढुलकिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये पेड़ ढोलक बजा रहे हैं। क्या पेड़ ढोलक बजा सकते हैं? नहीं बजा सकते, लेकिन फिर भी बताया किसके माध्यम से जा रहा है?
अपने इसके माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से। मैं आपको एक बहुत गद्य उदाहरण बताता हूँ। फणीश्वरनाथ रेणु का पहलवान की ढोलक आपने पढ़ा होगा। उसकी फर्स्ट लाइन है उस कहानी की कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। क्या अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा सकती है? क्या नहीं बहा सकती? ये मनुष्य का कार्य है, लेकिन रात्रि के माध्यम से बताया जा रहा है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो देखिए, चुपचाप खड़ी थी, कुछ उदाहरण और देखते हैं अब। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, मतलब चुपचाप खड़ी है वृक्षों की मतलब वृक्ष पात, पांतों की जो पत्तों की जो डालियां, मतलब डाली कह सकते हैं। सुनती जैसे कुछ निजी बात, तो ये सुनने का कार्य, खड़े रहने का कार्य ये मनुष्य करता है। बताइए किसके माध्यम से जा रही है? प्रकृति। तो यहां पर कौन सा होगा? यहां पर होगा मानवीकरण। मेघ आए बन, बड़े बन ठन संवर कर, बादल एकदम काला पाउडर लगा लोगों के एकदम आए, तो यहां पे कौन सा होगा? मानवीकरण। उधो मन्ना ही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। उधो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग। क्या मन चलकर जा सकता है क्या? बोला सर नहीं जा सकता, लेकिन यहां पे मन को चलकर जाते हुए श्याम के साथ में बताया है, तो यहां पे कौन सा अलंकार कहलाएगा? मानवीकरण अलंकार कहलाएगा। जब प्रकृति, मनुष्य की क्रियाएं प्रकृति के माध्यम से बताई जाती है, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। भ्रांतिमान में क्या होता है? उपमेय जो होता है, उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाती है। क्या हो जाती है? उपमेय में उपमान की, कि भाई रस्सी पे हाथ लगते ही अंधेरे में सादृश्य के कारण हमने, सादृश्य यानी समानता, एक जैसा दिखने के कारण हमने मिथ्या ज्ञान, हमें क्या हुआ? भ्रम हुआ, और उस ज्ञान से हमने उस रस्सी को क्या समझ लिया? सांप समझ लिया, और इस घटना का हमने क्या कर दिया? चमत्कारपूर्ण वर्णन कर दिया। तब वहां पर हमेशा भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बता सकता हूं, और वो ट्रिक क्या है? देखो कि ये तो वही बात लिखी हुई, कभी कभी अंधेरे में रस्सी को हम सांप की भ्रांति हो जाती है, और यहाँ रस्सी और सांप में क्या है? सादृश्यता है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, और फिर हमने रस्सी को सांप समझ लिया, ये मिथ्या ज्ञान है, और फिर हम क्या करते हैं? उस घटना का वर्णन बड़े चमत्कारपूर्ण ढंग से करते हैं, तब वहां पर क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब देखो, ओस बूंद चुग रही, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान। तो जो ओस के बिंदु है उनको चुग रही है हंसिनी। हंसिनी क्या कर रही है? चुग रही है। क्या समझकर? मोती समझकर, जान। इस भ्रांतिमान अलंकार की एक आपको बहुत गजब पहचान बताता हूं, और वो पहचान क्या है? इसमें इस प्रकार के शब्द मिलेंगे: जान, समझ, समझी, जानी, जानकर, समझकर, इस प्रकार के वाचक शब्द आपको मिलेंगे भ्रांतिमान। देखिए, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जानिए, इसकी बहुत बड़ी पहचान है। नाक का मोती अधर की कांति से, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को हिंदी याद नहीं रहती, कईयों को हिंदी आती नहीं है, उनके लिए रामबाण है। नाक का मोती अधर की कांति से, जो अधर है यानी होठ की कांति से, बीज दाड़िम का अनार का समझ कर, ये देखो समझ कर आ गया ना, समझ कर, भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख, मौन है, सोचता है अन्य सुख, यह कौन है? मतलब नायिका का श्रृंगार जो किया हुआ है उसमें किस प्रकार से जो नाक पे ना, नाक का मोती अधर की कांति से चमक रहा है, उससे एक तोता देखकर सोच रहा है कि दूसरा तोता कौन है। इस प्रकार का वर्णन यहां देखने को मिलता है, लेकिन हमने जान और समझ कर पकड़ा और सोच लिया कि ये क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। बात समझ आई? आगे देखिए, जानी श्याम को, श्याम यानी कृष्ण को, श्याम घन, काले बादल समझकर क्या कर लिया? नाचने लगे वन में मोर। तो यहां पे भी कौन सा हो गया? भ्रांतिमान हो गया। बहुत इजी है, बहुत इजी है। पता नहीं क्यों लोग टेंशन देते हैं, और मैं जब ज्यादा सरल तरीके से बताता हूं तब लफड़ा एक और हो जाता है। लफड़ा क्या होता है? स्टूडेंट को लगता है अरे इतना इजी थोड़ी आएगा पेपर में, बस यही मतलब, या तो एकदम कंफ्यूज करके बताओ तो सोचते हैं अरे वो बहुत गजब पढ़ाते हैं, और सरल तरीके से बताओ तो उल्टा, होम करते हाथ बढ़े। बेसर मोती दुती झलक, मतलब बेसर जो मोती नाक में पहना जाता है उसकी चमक पड़ी अधर पर। कहां पड़ी? उसकी चमक अधर पर आकर पड़ी। पट पोंछती चूनो, नायिका वस्त्र से वो फटाफट पहुंचने लगी।
समझी, ये देखो समझी आ गया। नारी निपट अज्ञानी, जो नारी है वो अज्ञान स्वरूप क्या कर रही है, अपने नाक पे जो बेसर मोती पहन रहा है उसकी रोशनी, उसके चमक उसके होठ पे पड़ी तो वो चूना समझकर पहुंच रही है, जबकि वो तो क्या है, उसका प्रकाश है। तो यहां पर भी कौन सा है, एक चीज में दूसरी चीज की क्या हो गई, भ्रांति हो गई। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, और पुनि पुनि जान महावरी एडी मींडत जाए। मींडत जाए मतलब वो महावर लगाने के लिए, पाँव में महावर लगाने के लिए नाइन आई थी, लेकिन वो बार बार लगाया हुआ जानकर एडी को घस रही है। इस प्रकार से जो जानी, देखो जानी, समझी, जानी, ये कुछ शब्द हैं भ्रांतिमान में जो आपको वैसे ही बता देंगे ये भ्रांतिमान अलंकार है। मैं इसीलिए बहुत सारे उदाहरण लाया हूं ताकि आपको किंशुक कलिका जानकर, ये देखो आ गया जानकर, अली गिरता सुख चोंच, तोते की चोंच पर भंवरा गिर रहा है, और जो तोता है वो मुख में धर रहा है उसे क्या सोचकर, जामुन का फल सोचकर। ये लीजिए, सोचकर जानकर आ गया, ये कौन सा अलंकार हुआ, ये भ्रांतिमान अलंकार हुआ। मतलब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और देख लो, कपि करि हृदय विचारी दीन ही मुद्रिका डारी, तब जानी अशोक अंगार सी हर्षी उठे कर गो। मतलब अशोक वृक्ष से गिरने वाला अंगारा समझ लिया। तो यहां पर भी देखिए जानी, जानी, जान, समझकर, समझी, समझी, इस प्रकार के वर्ण आ जाए, शब्द आ जाए, समझ लेना वहां पे कौन सा है, भ्रांतिमान अलंकार है। अब देखो मान लो जैसे ये दो मैंने रेड करके इसलिए लिखे हैं कि इनकी हिंदी बहुत कम किताबों मिलती है, लेकिन स्टूडेंट को पता नहीं है। लेकिन हमें ये तो पता है कि सर ने बताया था, सूर्य उदित हूं दिए बदन जानी चंद्रमति भोर, और चिते रहत चहूं और ते चहचल खान चकोर। कई थोड़ा बहुत मिस प्रिंट भी हो जाता है तो हिंदी में गड़बड़ भी हो जाती है कई बार, लेकिन जानी आ गया। जानी आ गया मतलब कौन सा अलंकार हुआ, भ्रांतिमान। नीचे वाले में फिर देख लो, फेरत घरन नूतन पथिक चले चकित चित भारी, और फूलो देखी पलास वन समूहे सूझी, समूहे सूझी दवागी, है ना, समूहे सूझी, फेरत तो चलो चकित चित भारी, फूलो देखी। ये देखो यहाँ पे आप कहोगे सर समझ नहीं आई, ये जहाँ समझ नहीं मिलेगा वहाँ देख ही मिलेगा, देख कर, समझ कर, जान कर, ये तीनों शब्द यहाँ आपको भ्रांतिवाद में मिलते हैं। मतलब या तो देख कर और फिर देख से बनने वाले, या सोच कर और सोच से बनने वाले, या समझ कर और समझ से बनने वाले, और या जान कर या जान से बनने वाले। इन चारों से बनने वाले शब्द हमेशा भ्रांतिमान अलंकार में आपको मिलेंगे। मैं ज़्यादा टेंशन देता नहीं, बहुत इजी तरीके से बताता हूँ अलंकार कैसे समझना है, और आदिकाल का टेस्ट बहुत जल्द होगा ही होगा। इसके अलावा एक बात और बता दूं कि हम प्रयास कर रहे हैं राजस्थान हिंदी प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन, ठीक है। तो इसमें अगर आप भाग ले सको, स्पेशली बीकानेर के स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जैसे टेलीग्राम चैनल पे ये आए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके पास मौका है, क्योंकि इसके पुरस्कार भी बहुत बड़े बड़े पुरस्कार रखे हैं। देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो वास्तव में एक्टिव हैं, मतलब जब वैकेंसी आने पे है उस समय कितने एक्टिव स्टूडेंट हैं, और हम हिंदी के धुरंधर ढूंढेंगे। तो इस परीक्षा में आप ऑनलाइन नहीं होगी, सिर्फ ऑफलाइन मोड पे होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, ऑफलाइन मोड पर ही होगी। तो बीकानेर आके ही देनी होगी। अगर आप में से कोई देना चाहे तो वो फैसला बाद में कर लेना, क्योंकि ये परीक्षा कुछ खास होने वाली है, और इसमें जितने भी जो टॉपर्स आएंगे, जो सिलेक्टेड होंगे, जो विजेता होंगे, उन सबको मेरी तरफ से ऑफलाइन कोचिंग भी निःशुल्क दी जाएगी। जो लेना चाहे वो ले पाएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, ऑफलाइन हिंदी की कोचिंग जो है ना, वो सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट की कोचिंग, वो क्या दे देंगे, निःशुल्क। चलिए अब आ गया ये संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में आप जानते हैं, इसमें एक ही बात ध्यान में रखो कि इसमें अंत तक संदेह बना रहता है। ये संदेह जो है वो अंत तक रहता है। जैसे जहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर ये निश्चित ना हो कि यह वही वस्तु है, मतलब इसको देखकर ये पता नहीं चले कि ये भाई पेन ही है या कोई दूसरा, अंत तक संदेह बना रहेगा, वहाँ संदेह अलंकार होगा। यानी अंत तक संशय बना रहेगा, संदेह यानी संशय। जैसे अब ये थोड़ी है ना, इसको याद करने के बजाय है ना, सीधा यहाँ देखो, प्रस्तुत वस्तुओं को देखकर उनमें अप्रस्तुत का संदेह करना ही संशय का मूल आधार है। संदेह में अनिश्चय का भाव निहित होता है, बिल्कुल होता है अनिश्चय का भाव, यानी अंत तक अनिश्चय बना रहता है, संशय बना रहता है। यहाँ पे आओ, इसकी भी बहुत बड़ी पहचान है कि केंधो
अथवा, ये तीन शब्द विशेष रूप से आपको संदेह अलंकार के उदाहरणों में मिलेंगे। जैसा सारी बच्चे नारी है कि नारी बच्चे सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, कि सारी बच्चे नारी है कि नारी की सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। तो यहाँ पे साड़ी के बीच में लपेटी हुई नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है ना, इस प्रकार का सन से अंत तक बना रहता है, तो वहां पे संदेह अलंकार है। तो यहाँ पे वाचक शब्द आप लोगों ने क्या पकड़ा, आपने पकड़ा सर की, ठीक है। हरिमुख यह आली केंधो उग्यो मेघ, ये हरि का मुख है या कोई चंद्रमा निकल आया है, तो यहाँ पे क्या शब्द आ गया, वाचक शब्द केंधो। तो ये क्या है, ये है आपका संदेह अलंकार। हे सखी यह हरि का मुख है या चंद्रोदय उदय हुआ, सेम वही बात है, इसको अलग तरीके से किया गया है। वाचक शब्द क्या, या, क्योंकि संदेह जो अलंकार होता है उसमें या, की, है ना, की, अथवा, ठीक है, किंधो, ठीक है, केंधो, इस प्रकार के कुछ वाचक शब्द आपको मिलते हैं। चमकत केंधो सूर सरजा दुधार कींधो सहर सतारा को सितारा चमकत है। चमकत केंधो सूर सर जद उधार कींधो सहर सतारा को, सतारा शहर का सितारा वो चमक रहा है। कींधो मतलब सरजा, शिवाजी की तलवार, दुधारी तलवार चमक रही है। चमकत केंधो यह सूर्य चमक रहा है, मतलब क्या बताया कि सरजा जो शिवाजी हैं उनकी तलवार का प्रकाश इतना था जैसे मानो सूर्य का प्रकाश हो। तो लेकिन यहाँ किंदो शब्द आने से हम स्पष्ट बता सकते हैं कि ये किसका उदाहरण है, ये संदेह अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। इसी तरह से कि तुम तीन देव में को, नर नायर नर नारायण की दो, तुम दो, यानी तुम तीनों देव में से कौन हो, नर हो, नारायण हो, या फिर तुम दोनों ही हो। तो यहाँ पे भी हम वाचक शब्द ढूंढ सकते हैं, ये रे कि, नारायण, और यहां पर भी क्या की आएगा, कि दो। जैसे ये छींटे हैं उड़ते, देखो, अथवा मोती बिखर रहे हैं, ये छींटे उड़ते हैं अथवा मोती बिखर रहे हैं, ये है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती। ये है सरस ओस की बूंदे या है सुंदर मोती, मंजुल का मतलब होता है सुंदर मोती। तो यहां पर आप देख सकते हैं वाचक शब्द आपको नजर आ रहे हैं, तो प्रांतिमान हो चाहे ये संदेह हो, दोनों में उसमें आते हैं समझकर, जानकर, देखकर, देखी, समझी, जानी, जान, देख, समझ, इस प्रकार के आएंगे। और इसमें आएगा कि, केंधो, या, अथवा, ये चार आपको विशेष रूप से मिलेंगे, ठीक है। जैसे और उदाहरण देखो, केंधो ऋतु राज काज अवनि उसास लेत, केंधो यह है ग्रीष्म की भीषण लुहार है, मतलब केंधो ऋतु राज काज अवनि उसास लेत, उसकी सांसों को सुनकर, यानी तेज हवाओं को देखकर, केंधो यह ग्रीष्म की भीषण लुहार है, या फिर ये भीषण गर्मी की भीषण लू चल रही है, ठीक है। तो खैर केंधो आ गया, संदेह अलंकार है। आगे देखिए, कहूं मानवी यदि मैं तुझको तो वैसा संकोच कहां। अब यहां पर देखिए, समझना बात को, अगर मानवी कहूं तो तुझ में संकोच ही नहीं है। कहूं दानवी, उस कहूं दानवी तो उसमें है लावण्य की लोच कहां, लावण्य यानी सौंदर्य की लोच नहीं है। वन देवी समझूं तो वह होती है भोली भाली, तुम ही बताओ अतः कौन तुम हे रमणी रहस्य वाली। अब देखो, यहां पर कहीं पर भी कोई वाचक शब्द आपको दिखाई नहीं दे, लेकिन वो क्या कहना चाहता है कि तुम मानवी हो या दानवी हो या क्या हो, वन देवी हो। तो यहां पर इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा कि तुम मानवी हो, दानवी हो, देवी हो, तुम हो कौन, ये बताने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। समझ गए बात? तो इजी है, इजी। तुम हो अखिल विश्व में, या यह अखिल विश्व है तुम में, अथवा अखिल विश्व और तुम दोनों एक ही हो। तो यहां पे क्या आ गया वाचक शब्द, या आ गया। या आ गया मतलब कौन सा होगा, सिंपल सी बात है, संदेह अलंकार। केशों से मोती झरते हैं या मेघों से पानी, जब नायिका नहाकर आई है तो उसके बालों से जो पानी टपक रहा है उसको देखकर कवि ने कल्पना की कि केशों से मोती झरते हैं या मेघों से पानी टपक रहा है। तो इस तरह का उदाहरण, लेकिन हमें कैसे पता चला ये संदेह अलंकार का है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, इसमें या आ गया। कोई पुरंदर इंद्र की नगरी की किंकरी है या किसी सूर की सुंदरी, है ना, या किसी सूर की सुंदरी। कुल मिला के कहने का मतलब या आ गया, कोई पुरंदर की किंकरी है कि सूर की सुंदरी। तो या, किंधो, केंधो इस प्रकार से आ जाए तो समझ जाना कि वहां पे कौन सा अलंकार है, वहां पर है आपका संदेह अलंकार। अब असंगति, इसमें क्या होता है, इसमें कार्य और कारण की असंगति रहती है, कार्य और कारण की क्या रहती है, असंगति रहती है। जैसे
भाई इसमें देखो जैसे मतलब कोई कार्य कहीं और होगा और उस परिणाम जो है वो कहीं और होगा। मैं कार्य और कारण नहीं बल्कि कार्य और परिणाम की बात करूं ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे संगति का न होना, जहां कारण तो हो अन्यत्र और कार्य कहीं अन्यत्र, वह असंगति अलंकार होता है। मतलब एक तो कार्य होगा और एक, चाहे आप कारण मान लो चाहे परिणाम मान लो, दो अलग अलग जगह होंगे। यहाँ एक ही समय में कारण एक तथा स्थान पर तथा कार्य अन्यत्र स्थान पर घटित होता वर्णित। मतलब एक ही समय में कारण इस जगह घटित हुआ और घटना जो है वो इस जगह घटित हुई एक ही समय में। जैसे तीर ही है मेरे पे पीर रघुवीर, कि तीर हृदय में आके किसके लगा, बोला मेरे लगा। तो फिर पीड़ा किसके हृदय में होनी चाहिए, बोला मेरे होनी चाहिए, लेकिन पीड़ा किसके हृदय में हुई, रघुवीर के। तो इसमें कार्य तो कहीं और हुआ है लेकिन उसका कारण या परिणाम रिजल्ट जो है वो कहीं और देखने को मिला है। सीता ही ले दसकंद गयो, सीता को लेकर दसकंद रावण गया था। पर पे गयो है विचारो समुद्र बांधियो। वास्तविकता क्या होती है, जो सीता को लेकर गया सजा का हकदार भी वही है, बांधना भी उसको चाहिए, लेकिन बांधा किसको गया, समुद्र को गया। तो जब कारण और कार्य जो हैं वो दोनों मतलब असंगत हो, एक दूसरे से मेल जोल नहीं कर रहे हो, समय एक ही घटित होते हैं लेकिन दोनों क्या हो, अलग अलग हो। खैर समय भी एक नहीं है वैसे। देखिए दृग ऊर्जत, तो नेत्र जो हैं वो उलझ रहे हैं। टूटत कुटुंब, उलझ कौन रहे हैं हिसाब से, नेत्र, नायक और नायिका के नेत्र उलझ रहे हैं। ठीक है, तो हिसाब से ये होता है जो उलझती है चीज वही टूटती है, लेकिन यहां उलझ तो नेत्र रहे हैं, उलझ तो क्या रहे हैं, नेत्र, लेकिन टूट कुटुंब रहे हैं और जुड़त चतुर संग प्रीति, और जुड़ क्या रहा है, प्रेम। तो हिसाब से जो टूटा है उस जो उलझा है वही टूटना चाहिए और वही आगे जुड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ टूट कोई और रहा है और उलझ कोई और रहा है, टूट कुछ और रहा है और प्रेम कहीं और है। परति गांठ दुर्जन ही है, और गांठ कहीं और लग रही है, दई नहीं यह रीति। तो ये बहुत बढ़िया उदाहरण है कि दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर्संग प्रीति, परति गांठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीति। समझ गए बात आप। ऐसे ही देखिए हृदय घाव मोरे पीर रघुवीर, ये तो आई गई लाइन, यार छोड़िए। जैसे ये उदाहरण देखिए बहुत बढ़िया, पलनी, पलकों में पीक लगा ली। पलकों में काजल लगाया जाता है लेकिन लगा कहाँ रहे, जो चीज जहां होनी चाहिए वहां नहीं है, लगा क्या लिया, पीक। अंजन अधर, और काजल को कहाँ लगा लिया, होठों पे। समझ रहे हो बात आप। आंखों में क्या लगा ली, पलनी पीक, है ना। और अंजन अधर, धरे महावर भाल, और महावर पैरों में लगाया जाता, लगा कहाँ लिया, माथे पर। आज मिले हो भली करी भले बने हो लाल, आज तो भाई गजब श्रृंगार किया तुमने, है ना। जो चीज जहां लगानी चाहिए वो वहां लगाई नहीं। तो जब जो चीज जहां होनी चाहिए अगर वो उसी स्थान पर नहीं है तो वहां पर भी असंगति अलंकार होता है। जैसे लगा लगी लोइन करे और लाहक मनु बंध जाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लगा लगी नेत्र, जो नायक नायिका के नेत्र हैं वो आपस में एक दूसरे से लग जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो उलझने का काम तो आपके नेत्र कर रहे हैं, लेकिन फालतू बंद कौन रहा है, मन, है ना। बदमाशी किसने की, आंखों ने, लेकिन बांधा किसको गया, मन को, है ना। सीता को ले दसकंद गयो, कौन गया, रावण, लेकिन बांधा किसको गया, समुद्र। तो कार्य कहीं और कारण कहीं और होगा, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, असंगति अलंकार होगा। बस ये होता है आपका असंगति अलंकार। उसके बाद है विरोधाभास। देखिए इसमें विरोध होता नहीं है, इसमें क्या नहीं होता है, विरोध होता नहीं है, बल्कि क्या होता है, विरोध का आभास होता है, विरोध का आभास होता है। वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहां विरोध की प्रतीति हो, ऐसा लगे कि विरोध है ना, लेकिन उसके मूल में जाएंगे तो विरोध नहीं होता। जैसे सिर्फ विरोध का आभास देने वाला होता है, जैसे मीठी लगे आंखियन लुणाई, ठीक है, मीठी लगे आंखियन लुणाई। लुणाई का मतलब हिसाब से क्या होता है, लूण, लूण यानी नमक। अगर आप इसका मतलब लूण या नमक लोगे तो फिर सोचिए ये मीठी कैसे लग सकती है, आंखों को लूण नमक मीठा कैसे लग सकता है, नहीं लगेगा ना। कहना क्या चाहता है, अर्थात तुम्हारी आंखों की जो है वो लवणता या फिर क्या है, तुम्हारे आंखों का लावण्य, या फिर मैं इसे क्या नाम दे सकता हूं, इसका सौंदर्य जो है वो अच्छा लगता है। बात समझ गए। तो विरोध का आभास
होता है, विरोध होता नहीं है। जैसे सुधि आए सुधि जाए, मतलब बुद्धि आ रही है और बुद्धि जा रही है, तो जो चीज आ रही है वो जा रही है, ये तो एकदम विरोध की बात हो गई। नहीं, जैसे ही सांसारिक बुद्धि जाएगी वैसे ही आध्यात्मिक बुद्धि आएगी। तो सुधि आए सुधि जाए, इसमें सिर्फ आभास होता है विरोध का, लेकिन विरोध नहीं है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े, मतलब जो जैसे जैसे डूब रहा है श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। बताइए, जो चीज काले रंग में डूब रही है वो चीज उज्जवल यानी सफेद कैसे हो सकती है? लेकिन यहां पर ये विरोध लग रहा है। मतलब कहने का था, ज्यों ज्यों बूढ़े, जिस प्रकार से श्याम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति में डूबते जाते हैं, वैसे ही जीवन जो है वो उज्जवल होता जाता है, अर्थात पाप जो हैं वो छनते जाते हैं। तो यहां पर विरोध का आभास होता है, मगर विरोध होता नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे और देखिए, विस्मय है गोदावरी अमृतन के फल देत, केशव जीवन हार को अशेष दुख हर ले। अब यहां पर भी विरोध का देखिए, क्या करिए, विस्मय या गोदावरी अमृतन के फल दे। देखो, विस्मय का वैसे मतलब क्या होता है? विष का अर्थ क्या होता है? जहर होता है। ठीक है, क्या होता है? जहर होता है। यह गोदावरी, तो जो जहर से युक्त है वो अमृत के फल कैसे दे सकती है? बिल्कुल नहीं दे सकती। तो विरोध का आभास हो गया। लेकिन आपको बता दूं, शास्त्रों में या एनसाइक्लोपीडिया में विष का अर्थ जल भी दे रखा है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जल में यह गोदावरी अमृत के फल दे रही है। तो यहां पे विरोध का आभास हुआ, मगर विरोध था नहीं। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरेज बूढ़े सबंग, मतलब जो नहीं डूबे, जो भगवान की भक्ति में नहीं डूबे, वे तो क्या हो गए? डूब गए। अनबूढ़े बूढ़े, और जे बूढ़े और जो भगवान की भक्ति में डूब गए वो इस संसार सागर से क्या हो गए? तर गए, पार कर गए। तो यहां पे मतलब अनबूढ़े बूढ़े तिरे, मतलब इस प्रकार से विरोध का आभास हो रहा है, मगर यहां पर भी क्या नहीं है? विरोध बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप नोटिस कीजिए, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। भाई, शीतल ज्वाला, ठंडी आग कैसे हो सकती है? ऐसी कौन सी आग है जो ठंडी है, उसमें आराम से हाथ वाथ डाल सकते हैं अपन? नहीं डाल सकते ना। तो शीतल ज्वाला, विरोध अपने आप नजर आ रहा है, लेकिन यहां इस प्रकार की बात नहीं है। ईंधन होता दृग जल का, नेत्र रूपी जलों का जो है ईंधन बनाया जाता, यह व्यर्थ श्वास चल चल कर करता काम अनिल का। समझ गए बात आप? तो शीतल ज्वाला जलती है, शीतल ज्वाला, तो यहां पर भी विरोध का आभास हो रहा है, जबकि शीतल ज्वाला से मतलब ये नहीं है कि ठंडी आग। नैन लगे जब से सकी तब से लागत न नैन, बहुत बढ़िया बात कही है। नैन लगे, यहां पर आपको ऐसा, भाई नैन लग गए और नैन नहीं लग रहे हैं, तो ये तो विरोध का आभास सा लग रहा है। लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि जब से नायिका की मुलाकात जो है, इसको ऐसे बताऊं मैं आपको, जब से नायक से नैन लगे हैं, अर्थात उनकी नजरें मिली है, तब से लागत न नैन, तब से रात में क्या नहीं आती? रात में नींद नहीं आती, रात में नींद नहीं आती। तो जब से वहां पर नैन लगे, अर्थात प्रेम हुआ है। यहां नैन लगने का मतलब क्या हुआ? जब से प्रेम हुआ है तब से नींद चैन उड़ गए। और आदरणीय श्री आमिर खान जी ने कहा है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, ऐसा मैंने सुना है। आमिर खान जी की पहली पिक्चर का गाना है। ठीक है, तो प्रेम होने से क्या होता है? नींद और चैन दोनों लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। बताओ, तरी को ले जाओ मझधार, मतलब तरी को यानी तरणी को, है ना। अब तरणी को ले जाओ मझधार, डूब कर हो जाओगे पार। कमाल है, नाव को डुबाकर कोई पार कैसे हो सकता है? लेकिन यहां पर भी वही गूढ़ार्थ है कि तरणी यानी अपने जीवन नैया को एकदम मझधार में जाओ, भगवान के ऊपर छोड़ दो, पूरा भगवान के ऊपर छोड़ दो, तुम भगवान की भक्ति में डूबकर जो है वो इस संसार से पार पा जाओगे, किनारे चले जाओगे। सुनाई किसने पल में आन, कान में मधुमेह मोहक तान, कान में सुनाई किसने पल में आन, कान में मधुमेह मोहक तान, मधुमेह मोहक तान, मतलब तान कान में क्यों सुनाएगा? जो चीज जोर से सुनानी चाहिए वो कान में क्यों सुनाएगा? इस प्रकार का विरोध है। ऐसे उदाहरण तो बहुत गजब आ जाते हैं, है ना। भर लाऊं सीपी में सागर, सीपी में क्या सागर भरा जा सकता है क्या? इनकी पूरी पंक्तियां नहीं है, वरना अपने को समझ आ जाता, है ना। भर लाऊं सीपी में सागर। खैर दूसरा देखते हैं उदाहरण। अच्छा, ये तो इतना ही है। तो ये क्या होता है? असंगति होती है ना।
असंगति अलंकार का उदाहरण होता है। सीपी में सागर, इसको जब टेस्ट में देंगे ना तब इस पर पूरा उदाहरण लिखेंगे, फिर समझाएंगे। हाँ, उदाहरण अलंकार, देखो उदाहरण और दृष्टांत में लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैं आपको वादा करता हूं उदाहरण अलंकार आपका गलत नहीं होगा। पसंद आ जाए, समझ आ जाए, भ्रांतिमान समझ आया तो लाइक शेयर फुल करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करें। देखो बहुत से जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा उसे ज्वाइन करें, क्योंकि मैं वहाँ पर कई बार क्वेश्चन डालता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ उन क्वेश्चन पर थोड़ा सा वोटिंग ज़्यादा रहे। किसी बात को कहकर उसके स्पष्टीकरण हेतु कोई प्रसिद्ध उदाहरण, बस दिमाग में एक ही चीज रख लो, उदाहरण अलंकार में उदाहरण जो कैसा होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए, वहां होता है। दृष्टांत जब अलंकार आप पढ़ते हो ना तब उसमें जैसे, ज्यों, जिमी ये वाचक शब्द मिलते हैं, ठीक है, जबकि उदाहरण में इनका प्रयोग नहीं होता है। देखो उदाहरण में इनका प्रयोग नहीं होता। सबे सबे सहायक सबल के कौन निबल सहाय, तो इस प्रकार के जो उदाहरण मिले, सब सहायक सबल के कौन निबल सहाय, कोई भी निर्बल का सहारा नहीं है। पवन जगावत आग ज्यों दीप ही देत बुझा, मतलब जो बलिष्ठ होता है, सबल होते हैं, ईश्वर भी उसी का साथ देता है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कौन निबल सहाय, ईश्वर की बात नहीं है, यहाँ पे दुनिया की बात हो रही है। ईश्वर तो अंत में उन्हीं का साथ देता है जो दीन दुखी है, खैर इसीलिए उसे दीनानाथ कहा जाता है। तो सब सहायक सबल के यानी जो योग्य है उनके, सबल यानी जिनके पास ताकत है उनके सब सहायक हैं, ठीक है। पवन जगावत आग जो, आग जो होती है उसको हवा और भड़काने का काम करती है और वो और तकड़ी विशाल रूप धारण करती है, लेकिन वहीं अगर दीपक हो तो वो हवा उसे बुझा देती है, क्योंकि बेचारा वो छोटा है। तो समाज के अंदर रहना है तो आग की तरह रहो। जपत एक हरि नाम के पातक कोटि बिलाही, जो चिनगारी एकते घास ढेर जय। इसमें आपको समझने वाली बात यह है, पहले एक सामान्य बात कहेगा, क्या कहेगा, पहले एक सामान्य बात कहेगा और फिर क्या दे देगा, एक बहुत बढ़िया प्रसिद्ध उदाहरण देगा जो सामान्य से थोड़ा टॉप का होगा। जैसे जपत एक हरि नाम के पातक कोटि बिलाही, मतलब एक हरि नाम, जो हरि का नाम है ना, उस नाम श्रवण की कितनी महत्ता है कि करोड़ों पाप कट जाते हैं। ज्यों चिनगारी एक ते घास, बोला कि एक भगवान के नाम से क्या हो जाएगा, वो लंबी माला फेरनी पड़ती है, नहीं, अगर मन से लिया हुआ एक नाम है तो वो करोड़ों पापों को नाश कर देता है। जैसे चिनगारी ते ज्यों, अब देखो यहाँ ज्यों आता नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है वो उदाहरण का ही अलंकार माना जाता है। ज्यों चिनगारी एक ते घास ढेर जरी जाही, है ना, एक चिंगारी पूरे घास को जला डालती है। इसमें कंफ्यूजन रहता है, लेकिन मैं बताता हूँ ये उदाहरण का ही अलंकार है, ठीक है, उदाहरण का ही उदाहरण है, उदाहरण का ही उदाहरण है। जैसे जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, और ज्यों बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। तो जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति, जो गति दीपक की है वही गति किसकी है, कपूत की है। जो बारे उजियारो करे, और सर इसमें तो आपने वो दूसरा अलंकार बताया था, बिल्कुल वो अलंकार भी है ना, लेकिन यहाँ पे अर्थालंकार भी इसमें आता है। आप कहोगे सर इसमें तो जो है वो श्लेष बताया था आपने, बिल्कुल श्लेष है, लेकिन अर्थालंकार भी है, और अर्थालंकार में कौन सा है, उदाहरण अलंकार है, ठीक है। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न स्वाद। अब आप सोचोगे सर ये जैसे आ रहा है तो सर ये तो उदाहरण में नहीं आना चाहिए, आपने यहाँ लिख रखा है दृष्टांत में जैसे, ज्यों, जिमी आदि वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। मैंने जानबूझ के आपका ध्यान, शायद बहुत कम स्टूडेंट का, देखिए ध्यान को, जैसे जो हमने क्या है आदि किया उसके बाद पढ़ा ही नहीं, यही हमारी कमजोरी रहती है। दृष्टांत में इनका प्रयोग नहीं होता है बल्कि इसी में होता है, वरना खुद सोचो इतने उदाहरण आ रहे हैं ज्यों ज्यों के, और सर वहां तो आपने कह रहे हैं आते नहीं है। यही बात है, पूरा पढ़ा करो, पूरा पढ़ा करो। तो जैसे, ज्यों, जिमी ये उदाहरण की पहचान है। अगर ज्यों, जैसे और जिमी शब्द आ जाए तो वहां पे आप उदाहरण अलंकार की ओर जाना। सबे सहायक सबल के कौन निबल सहाय, पवन जगावत आग ज्यों दीप ही देत बुझाए। तो यहां पर कौन सा है, ज्यों, तो ये कौन सा हो गया, उदाहरण अलंकार। जपत एक हरि नाम के पातक कोटि बिलाही, और ज्यों चिनगारी एक ते घास ढेर जर जाए, ये फिर ज्यों आ गया, ये पहचान है। जैसे जानी, समझी, देखी, जानकर, समझकर, सोचकर, ये भ्रांतिमान के हैं। उसी प्रकार ज्यों, जैसे, जिमी ये किसके हैं,
ये सारे के उदाहरण क्या है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, ज्यों बारो उजियारो करे बड़े। तो यहाँ पर दोनों अलंकार हैं, कौन से हैं, उदाहरण और श्लेष, दोनों अलंकार मिलेंगे। नीकी पे फीकी लगे बिना अवसर की बात, बिना अवसर की बात कहोगे तो वो सही समय पर, अगर नहीं कहोगे तो वो फीकी लगेगी। जैसे युद्ध में आपको युद्ध वीर रस सुनना है, वहाँ आप श्रृंगार सुना रहे हो तो श्रृंगार की तौहीन होगी। ठीक है। सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत, बहुत सामान्य सी है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। दिवस गए ज्यों निसी उदित, उदित निसी गत दिवस उद्योत, जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आती रहती है। तो इनमें मतलब आप फिर सोचिए, देखो एक बार मैं आपको 5 मिनट के लिए रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, मानवीकरण प्रकृति की क्रियाओं को मनुष्य के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है। बात करें भ्रांतिमान, तो उसमें मैंने आपको बता दिया, ये देखो ये कौन सा बताए, ये रे जान समझ समुझी जानी जानकर, इन शब्दों को आपको देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद संदेह अलंकार में हमने बात कर ली कि केंदो आदि अथवा और या भी इसमें आपको मिल जाता है। उसके बाद में हमने बात की असंगति, असंगति में कारण और कार्य दोनों कहीं और होता है। आपको क्या होना चाहिए, हर अलंकार के 2 उदाहरण आपको कंठस्थ होने चाहिए। जिस स्टूडेंट को 2 अलंकार कंठस्थ है उससे वो दूसरे उदाहरणों को समझने में आसानी होती है, और नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। और विरोधाभास में क्या हुआ, विरोध का आभास होता है, जबकि विरोध वास्तव में होता नहीं है। इसको तो समझना ही पड़ेगा, इसमें वाचक शब्द नहीं होते हैं। ठीक है। और उसके बाद में हमने पढ़ा उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार में क्या होता है, बहुत इजी है। जैसे ज्यों जिमी आदि लगा हुआ मिलेगा, ज्यों दीपक ही देत बुझाए, ज्यों चिनगारी एकते। ठीक है। और ज्यों बारे उजियारो करे, जैसे वर्णत युद्ध में ज्यों निशी। तो ये सारे क्या हो गए, उदाहरण अलंकार। जैसे और देखो, जगत जनायो जिही सकल सो हरि जान्यो नाही, और ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाही, है ना। जगत जनायो जिही सकल, जिसने सारे जगत को मतलब जो है वो जन्म दिया है, सो हरि जान्यो नाही, उसी हरि को मतलब जान नहीं पाए। जिस प्रकार आंखों से सब देखते हैं लेकिन आंखों को कभी देख नहीं सकते, उसी प्रकार जिस हरि ने जगत जना है उसको तो देख रहे हैं, लेकिन जो हरि खुद है उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो ज्यों आ गया, स्वर्ग लोक से श्री उतरी भारत प्रांगण में यही, गंगा जैसे गिरे सिंधु में सूखे सर में नहीं। देखो बहुत बढ़िया बात है कि स्वर्ग लोक से श्री उतरी, कहाँ लक्ष्मी, कहाँ आई, भारत प्रांगण में यही। जैसे गंगा जो है वो सागर में गिरती है, सूखे तालाब में जाकर नहीं गिरती है, उसी प्रकार जब स्वर्गलोक से लक्ष्मी साक्षात आएगी तो भारत भूमि पर आएगी, क्योंकि भारत भूमि पवित्र भूमि मानी जाती है। जैसे गंगा है वो सागर में गिरेगी, कभी सूखे खड्डे में नहीं गिरेगी। तो यहाँ पर भी चलो आपको नहीं आए, लेकिन आपको ये तो पता चल गया कि जैसे शब्द जो है वहाँ पर होता है। कौन सा अलंकार वहाँ पर होता है सर, कौन सा अलंकार होता है वहाँ पर, अरे इतना सोचोगे क्या, उदाहरण अलंकार। ठीक है। और ये आज मैंने बिना कुछ यूँ मान लीजिए कि कोई डिस्कशन किए हुए बिना, क्योंकि आज मैंने कहा ना कि दिक्कतें ऐसी आती है कि थोड़ा सा हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी मैंने आज अलंकारों को सेलेक्ट किया। मैंने कहा आज मैं वो अलंकार बताऊंगा जिसमें ज़्यादा जोर नहीं है और आपकी थोड़ी सी कंटिन्यूटी बने। और आदिकाल का टेस्ट भी आपका तैयार हो रहा है, और मैं 1-2 दिन में सरप्राइज देकर आपको आदिकाल का टेस्ट दूंगा, आप आदिकाल पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, और मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, देखो विज्ञप्ति आउट होने में मतलब स्वीकृति मिल चुकी है, वित्त स्वीकृति जो है वो मिल चुकी है। ठीक है। जिस दिन विज्ञप्ति आउट हो गई उस दिन इस टेस्ट सीरीज का मूल्य बढ़ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, इसमें मैं आपको 20-25 क्लासेज या इससे ज़्यादा क्लासेज, कुछ क्लासेज रिवीजन क्लासेज इसी ऐप के अंदर ही दूंगा, क्योंकि कुछ तो ये लेने वालों को फायदा होना चाहिए, समझ रहे हो। कुछ तो ये लेने वाला मतलब आपको, सर हमने सेकंड ग्रेड ले लिया, फर्स्ट ग्रेड, उनको भी डरने की बात नहीं है। उनके साथ भी नरेंद्र दान खड़ा है, उनको डरने की बात बिल्कुल नहीं है। आप जिन्होंने सेकंड ग्रेड ले रखा, फर्स्ट ग्रेड ले रखा, मैं उनके साथ भी हूँ, उनका भी निराश नहीं होने देंगे, उनको भी घबराने बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है। आप मस्त रहो। अब बात आती है, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं, चाहे जीके में बोल रहे हैं चाहे हिंदी में बोल रहे हैं कि सर आप टेस्ट सीरीज का मूल्य कम करो। बिल्कुल नहीं होगा कम, बिल्कुल भी नहीं होगा कम, इससे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। पहली बात तो कम ना होने के कारण कि जिन्होंने स्टूडेंट्स ने विश्वास करके आज लिया है उनके साथ धोखा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि है ना, देखो हमें ऐसा लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम कंटेंट जो है वो खुद बना रहे हैं। आप मेरे पास अभी भी पढ़े होंगे, कंटेंट हम खुद बना रहे हैं, पेजेस खराब कर रहे हैं, लगातार क्वेश्चन जो है, और जो नोट्स है ना, हर नोट्स में से 2-3 एक पेज में से 2-3 क्वेश्चन निकाल रहे हैं, एक प्रश्न बैंक से तैयार कर रहे हैं हम, एक किताब निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव। तो इतने अच्छे प्रश्न जो आपको कॉपी पेस्ट नहीं मिले, उन प्रश्नों को
प्लस नोट्स आपको दे रहे हैं एकदम ढंग से लिखे हुए, ठीक है। इसके अलावा जो ऑनलाइन जो भी यूट्यूब पे जो भी टेस्ट होगा उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी ऐप के अंदर। इतना सब कुछ अगर आपको दे रहे हैं और प्लस आपको कुछ क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है, कुछ क्लासेस दे रहे हैं, तो इतना सब कुछ अगर दे रहे हैं फिर भी अगर कोई कहता है कि टेस्ट सीरीज कम करो, तो फिर हमारा ये निःशुल्क पढ़ाना तो एकदम निराधार चला गया। कि जो कोर्स आज 7-8 हज़ार के अंदर, ईमानदारी से तुम बता दो, ईमानदारी से तुम बता दो कि 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार में कोर्स बिक रहा है ऑनलाइन, ठीक है। मैंने बेचा क्या ऑनलाइन, सैकड़ों फोन आते हैं, मतलब हर डेली एक दो फोन आते रहते हैं कि सर आपका ऑनलाइन ऐप पे कोर्स नहीं है क्या। मैं उनको कहता हूँ भाई निःशुल्क मिल रहा है तो क्यों पैसे खर्च कर रहा है, कोर्स निःशुल्क मिल रहा है, एक टेस्ट सीरीज है वो ले ले, उससे फायदा होगा। तो मैं आपका रुपया बचाने की कर रहा हूँ और आप चाहते हैं कि मतलब एकदम सोचिए, ये बोर्ड वगैरह हमें भी थोड़ा सा संसाधनों को मतलब सेट रखने के लिए थोड़ा मजबूरी है, इसलिए करना पड़ता है, वरना जिस दिन कैपेबल हो जाएंगे ना उस दिन एकदम पूर्ण निःशुल्क की ओर भी बढ़ेंगे। इस बात को भी विशेष ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, मैं एकदम डाउन नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है कि आज क्या होता है कि अगर अपन कम करते हैं, मैंने पिछली बार कम करके देखा, एक दिन मैंने एक बार रीट में क्या 11 रुपये कर दी थी। अभी पीछे जो मैंने सेकंड ग्रेड का गया एग्जाम 40 दिन, मैंने उसमें मात्र 51 रुपये की टेस्ट सीरीज की थी। कितने की, मात्र 51 रुपये की टेस्ट सीरीज। सबने ले ली, देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है क्या, सबने ले ली। हुआ क्या, ले तो ली मान लो 100 स्टूडेंट ने, टेस्ट कितने दे रहे हैं, 20 स्टूडेंट दे रहे हैं। क्या मतलब है लेने का, बाकी ने लेके रख ली, सस्ती है ना, लेकिन यहाँ पे पैसे लगते हैं ना, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं ना, तो वो वैल्यू समझता है उस चीज़ की। और मैं मेरी, और दूसरा हम हमारी मेहनत की वैल्यू घटाएंगे नहीं। बस अब आप मानो कहना, तो ये 2 के लिए मैं आपको जो है व्यक्तिगत मोटिवेट कर रहा हूं। नरेंद्र दान अगर व्यक्तिगत मोटिवेट कर रहा है, यकीनन उसमें फायदा है। मानो गुरु की तो बढ़िया, एक तो जीके वाली और ये 2 बहुत बढ़िया है। ये 2 सर ये घटिया, अरे घटिया नहीं है भाई, घटिया मतलब इसमें आपको सब चीज मिल जाएगी। आपको सेकंड ग्रेड ले ली, उनके लिए फर्स्ट ग्रेड नहीं मिलेगा, फर्स्ट ग्रेड ले ली उनको सेकंड ग्रेड नहीं मिलेगी, ठीक है। नेट ले ली उनको दोनों ही नहीं मिलेगी, ये दोनों ले ली नेट नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें आगे मतलब आपको टोटल मिल जाएगा, राजस्थान जी के संपूर्ण राजस्थान जी के मिल जाएगा। इसमें आगे पूरी हिंदी मिल जाएगी, हिंदी व्याकरण रीट ऐसा ही वैसा ही सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।